हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आपको सीआरएम लर्निंग में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिफिनेशंस पढ़े थे जो आपके गोली दर्पण से संबंधित थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़ना है। ठीक है, तो देख लीजिए, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देखते रहिए कैसे यहाँ पर हम संबंध स्थापित करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप देखते रहिए कैसे मैं इस चीज को बताता हूं। पहली चीज देखिए, ये हमने क्या लिया है, एक अवतल दर्पण ले लिया है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस पर एक जो है प्रकाश की किरण जो है गिर रही है। देखिए यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समांतर है, साफ आपको दिख रहा है। और ये जो है इस दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रही है, देखिए टकरा करके या फोकस से होकर जाती है। वैसे ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वह फोकस से होकर के जाती है, ऐसा आप जानते हैं। फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा सारी बातों पर। ये जो है आपकी जो है फोकस से होकर के जा रही है, तो पूरी बात पर फोकस कीजिएगा। क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, इसको क्या आप आपतित किरण मान सकते हो? ये जो आपकी एओ है, एओ रे है, मतलब एओ प्रकाश की जो किरण है, इसको आप आपतित किरण मान सकते हो। क्या मान सकते हो? आपतित किरण मान सकते हो। ये क्या है? आपतन बिंदु है। ये क्या है? और क्या है? आपतन बिंदु है। आप ऑलरेडी पढ़े हैं प्रकाश के प्रवर्तन में। ये है आपतन बिंदु। आपतन में देखिए, आपतन बिंदु पर हम लोग क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। ये तो सबको पता है। अगर हमें और चीजों के बारे में जानकारी अगर लेनी है, हम क्या करेंगे? यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, पॉइंट ओ पर, यानी जो आपका आपतन बिंदु है, वहां पर मुझे अभिलंब खींचना है। अगर अभिलंब खींचना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूंगा। कहां से मिलाऊंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूंगा। देखिए यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां से मैं मिला रहा हूं। ठीक है, हेलो हेलो, गड़बड़ियां थी, इस वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही थी। फिलहाल हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए क्या चीजें हैं। तो टाइपिंग में गड़बड़ी थी और उसको सुधारा है, हमने सुधार करके इसको राइट किया है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कुछ चीजें आपको बताने वाले हैं। जैसे ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है जो चल रही है, यहां टकराई। ये आपका पॉइंट ओ जो है आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। और यहां पर ये जो किरण है जो ओ एफ से होके जा रही है, लुक हियर, यहां पर देख लीजिए, ये है आपका अपवर्तित किरण, जिसको आप नहीं सॉरी परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परावर्तित किरण कहते हैं। तो गौर से ध्यान दीजिए यहां पर है क्या चीज। पहली चीज तो देखिए, यहां पर यह है आपतन बिंदु। यहां पर मुझे खींचना क्या है? अभिलंब खींचना है। क्या खींचना है? अभिलंब खींचना है। तो मैं अभिलंब खींचने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी कर्व सरफेस पर अगर कहीं पर घुमावदार सरफेस है, जैसे मान लो ये घुमावदार सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। अब जो है मान लेते हैं यहां पर जो है कोई इंसिडेंस पॉइंट है, लाइट ऐसे कहीं से गिर रही है, मान लो यहां पर है, और इस पॉइंट पर हमें खींचना है अभिलंब। ये है आपका आपतन बिंदु, है ना। तो इस आपतन बिंदु पर अगर आपको अभिलंब खींचना है तो हमने बताया था आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इसको मिला देंगे। ये क्या बन जाएगा? अभिलंब बन जाएगा। ऑलरेडी आप जानते हैं। वही काम यहां पर किया गया बच्चों। क्या किया गया? सी से ओ को मिलाया गया। क्या किया गया? सी से ओ को मिलाया गया। जब सी से ओ को मिलाते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? नॉर्मल, जिसको आप अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ अभिलंब। सही बात। अब ये देखिए एओ क्या है? आपतित किरण है, जान ही रहे हैं। तो ये बताइए ये कौन सा कोण होगा? ये जो आपको दिख रहा है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्योंकि आप आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण को हमने आई से रिप्रेजेंट किया, आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये जो परावर्तित किरण है आप ये देख रहे हैं, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण जा रही है। और ये सीओ क्या है? अभिलंब है। 10 बार मैं यही चीज बता रहा हूं, सीओ क्या है? अभिलंब। इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। और ये आपका ओएफ से होकर जा रही है जो रेज है, ये आपकी परावर्तित किरण है। ये आपको 100% क्लियर होगा। तो ये परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये जो कोण बना है, ये देख रहे होंगे, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, यह कोण कितना है? आई है। कितना है? आई है। तो यह कोण भी आपका कितना होगा? आई ही होगा। कितना होगा? आई ही होगा। तो देखिए यह कोण आई है, तो यह भी कोण कितना होगा? आई ही होगा। बात समझ में? इतनी बात समझ लेने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें यहां पर क्या है, सारी बात देख लीजिए। यह कोण आई है, तो यह कोण आई कैसे हो गया आपको हम समझा रहे हैं। देखिए ए क्या है? एक रेखा है। सीपी क्या है? ये सी से पी से होकर जाने वाली रेखा क्या है? इसको आप पढ़े हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं।
तो ये अगर मैं ये AO खींच लिया, क्या खींचा, AO, ये आपकी रेखा हो गई। और उसके बाद जो है ये हो गई CP, मीन्स जो आपका मुख्य अक्ष जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है, जिसको आप CP कह रहे हैं, यहां C मान लेते हैं, यहां आपका जो है P मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। बच्चों मान लीजिए मैंने क्या किया, O पर यहां इंसिडेंस पॉइंट है और इसको क्या किया, O पर हमने अभिलंब खींचा, ये आपका अभिलंब है, आप समझिए। फिर अगर इसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूं इधर और इस लाइन को इधर आगे बढ़ा दूं, ध्यान दीजिएगा, यह कोण हमने कहा है यह आपतन कोण है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, यह कोण क्या है, आपतन कोण है। यही चीज मैं यहां बनाया। और ये जो CO है, यहां दिख रहा है ये CO, क्या है ये CO है। तो यहां CO है, यह कोण I है, यह भी कोण कितना होगा, I होगा। कैसे होगा, एकांतर कोण से आप पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को, एक जो है ये तिर्यक रेखा, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है, दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है, तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, मतलब यह कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर होता है। समझ आई बात, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो मैंने क्या किया, यह कोण जो यहां बनाया है मैंने, ये देख रहे हैं, यह कोण क्या किया, इसके बराबर बना दिया, है ना, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सारी चीजें आप देखिए क्या करना है आगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने कुछ चीजें लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं उस चीज को आप ध्यान दीजिए। यहां मान लेते हैं कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये जो किरण है A है, ये हमारी कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, चलकर अवतल दर्पण के ऊपर गिरती है। कहां गिरती है, अवतल दर्पण पर। ये दर्पण आप देख ही रहे हैं, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण पर यह गिर रही है तथा वहां से क्या हो रही है, ये परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को क्या कर रहा है, बिंदु पर काटते हुए निकल जाते हैं, मुख्य अक्ष को या फिर मतलब फोकस से होकर के निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ये फोकस की परिभाषा में पढ़े हैं और ये लाइट की नेचर है, मतलब मिरर में भी ऐसा हमने पढ़ा है कि लाइट जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है फोकस से होकर के जाती है, फोकस की डिफिनेशन में ही आप लोगों ने पढ़ा है। तो फिलहाल यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें आपको फोटो में दिखाया गया है, देख लीजिए खूब ध्यान से। चित्र से हमने क्या लिखा है, जो CP है, CP आप देख सकते हैं, ये है आपका C यहां और ये है आपका P। तो C को आप पढ़ते हैं वक्रता केंद्र और P को पढ़ते हैं पोल, ध्रुव। तो C और P के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। तो यह चीज यहां लिखा है, CP क्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल R से, ठीक है। यह P क्या है, देखिए यह है फोकस और यह है क्या है, पोल। यह है फोकस और ये क्या है, पोल। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो यहां पर एक फोकस और पोल के जो बीच की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। मैंने ये चीज लिख लिया, फोकस दूरी को हमने स्मॉल f से राइट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज में। तो देखिए त्रिभुज लिखा है समकोण त्रिभुज OCD में, OCD, ध्यान से देखिएगा, OCD, ठीक है। इसमें हम लगाते हैं tan, क्या लगाते हैं, tan, जो कि आप 10th में पढ़े हैं, उसी त्रिकोणमिति अनुपात का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां पर आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, जिसको आप OD कहते हो, और ये आपका हो गया CD, जो आपका आधार है, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। तो हम जो tan में लिखेंगे, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इस चीज पर ध्यान देंगे। हमने OCD लिया है, OCD, ठीक है। तो मैंने लिखा tan I, क्या लिखा, tan I, ये जो I मैंने बनाया है ये लिख रहा हूं tan I, क्या लिख रहा हूं, tan I। with heads, volts, contradictions. Bit. यहां पर I है, ठीक है। ये आपका है tan I, यहां का मैंने एंगल लिखा है tan I है। तो tan I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, यानी OD बटे CD, ऐसा लिखेंगे। तो हमने लिखा है tan I इक्वल टू, यहां I जो लिखा है इसके सामने की जो साइड होती है, जैसे ये I है, I के सामने की साइड है OD, उसको लंब कहते हैं, ठीक है। I जिस पर बनता है उसको आधार कहते हैं, जिसको आप लोग हाई स्कूल में पढ़े ऑलरेडी जान रहे हैं, उस पर ढेर चर्चा नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या लिखे, tan I लिखे, ठीक है।
tan i इक्वल हमने लिखा ओडी अपान कितना CD, आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक समीकरण इसको बना करके रख लेते हैं। सबसे छोटा सा प्रूफ है, संपूर्ण त्रिभुज OFD में आते हैं। कहां आते हैं? OFD में, OF या है D, फिर उसमें tan लगाते हैं। जरा गौर से देखिए, ये एंगल आपका I है, यह क्या है? R है ना। आप पढ़े होंगे कुछ इस तरह से, अगर कहीं पर इस तरह से ट्रायंगल बना हो और यह एंगल आपका R हो और यह एंगल आपका I हो, ये कौन सा एंगल है? रुकिए, देखिए यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब उसके बाद यहां देखिए, यह एंगल R है, देख रहे हैं, इससे मैच करिए, यह एंगल R है और यह एंगल I है, ठीक है। तो बताइए यह एंगल कितना होगा? ये क्लास 10th में पढ़े, ये जो बाहर बना हुआ कोण है इसको हम लोग त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। ये जो बहिष्कोण है अपने अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, मतलब इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। योग मतलब समझते हैं? सम के, मींस I प्लस R, यानी ये जो एंगल होगा कितने के बराबर होगा? I प्लस R के बराबर होगा। यह एंगल हमने लिखा I प्लस R, इसमें आपको कोई संदेह नहीं है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यह एंगल आपका मिल गया I प्लस R। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं उसको देखिए। हम ट्रायंगल लिए हैं OFD, कौन से ट्रायंगल लिए हैं? OFD, देखिए यहां लिखा हुआ है ट्रायंगल OFD, समकोण त्रिभुज ट्रायंगल OFD। तो हमने क्या किया? OFD, तो हमने लिया कौन सा कोण? ये I प्लस R, यानी tan I प्लस R इक्वल क्या लिखा? लंब OD बटे बटे क्या लिखेंगे? FD, क्या लिखेंगे? FD लिखेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया OD अपान FD लिख दिया, इसमें कोई शंका नहीं। तो ये है समीकरण एक, इसको पहले हमने बना लिया, जो पहले ट्रायंगल में हमने लिया था, और जो है दूसरा हमने जो है यह दूसरा समीकरण बना लिया। यहां तक उम्मीद है कि आपका क्लियर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जरा दिमाग से सोचिए। आप ये भी पढ़े हैं कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ध्यान दीजिए I प्लस R हमने किया है, तो R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो यहां पर I प्लस R लिखा है, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो यही काम आगे किया गया, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से हमने पढ़ा है कोण I, क्या लिखा है? कोण I बराबर कोण R। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ाए हैं हमने, प्रकाश के परिवर्तन में पढ़ा है, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो हम यहां क्या लिखे हैं? देखिए जहां R है, यहां R है ना, इस R की जगह पर मैं क्या कर रहा हूं? इस R की जगह पर I लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि R किसके बराबर होता है? I के बराबर, इसलिए मैंने यहां I लिख दिया। तो I और I मिलाकर कितना हुआ? 2I हो गया, तो मैंने यहां 2I लिख दिया। यहां मैंने लिख दिया tan 2I, क्या लिखा? tan 2I इक्वल टू कितना? OD अपान FD, OD अपान FD, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अरे यही चीज हमने लिखा है, इसको समीकरण 3 बना लिया। अब एक कंडीशन मैंने लगा रहा, कौन सी कंडीशन लगा रहा है उसको ध्यान सुनो। अगर अवतल दर्पण की जो वक्रता है, वक्रता का मतलब होता है घुमाव, वक्रता का मतलब क्या होता है? घुमाव। अब घुमाव का मतलब आपको थोड़ा समझा दे। जैसे देखिए ये इसमें जो है ज्यादा घुमाव है और यहां पर क्या है? इसमें घुमाव कम है, इसमें घुमाव बिल्कुल कम है। तो वक्रता अगर मैं कहूं छोटी किसकी है, तो सबसे छोटी वक्रता जो है इसकी है। किसकी है? इसकी है, लास्ट वाले की। छोटी का मतलब होता है घुमाव जिसमें कम हो, घुमाव जिसमें कम हो। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा, वही कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो समीकरण 4 है और 5 है, इनको खूब ध्यान से आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहां पर देखिए समीकरण जो 5 है, यहां लिखा हुआ है 2I, क्या लिखा है? 2I इक्वल कितना लिखा है? OP अपान कितना? FP लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। बच्चों आप क्या करना, I की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, I की वैल्यू कितनी है? OP अपान CP है। तो मैं यहां क्या करूं? I की जगह पर ले जाकर प्रूव कर दूं। भैया हमने रख दिया OP अपान CP, कहां रखा? I की जगह यार, बिल्कुल आसान है। यहां पर क्या कर रहा हूं? I की जगह देखिए यहां 2 लिखा है, फिर I की जगह मैं रख रहा हूं OP अपान CP, OP अपान कितना? ये CP रख दिया कि नहीं रखा? अब इस साइड क्या था? इस साइड OP अपान FP था, दो साइड से OP क्या हो गया? कट गया यार, इधर से भी कट गया, उधर से भी कट गया, है ना। तो इधर देखिए, अब इसके बाद हमारे पास जो बचा है उसको मैं लिख ले रहा हूं,
क्या बचा है हमारे पास 2/CP, क्या बचा है 2/CP बचा है, और यहां 1/FP, वही मैंने लिखा 2/CP इक्वल टू 1/FP, है ना। टांग पकड़ के उलट दिया, दोनों साइड का टांग पकड़ उल्टा, इधर का भी उल्टेंगे और इधर का भी उलट देंगे। जब दोनों साइड का टांग पकड़ उल्टेंगे, इधर बचेगा FP और इधर क्या जाएगा CP/2। इसके नीचे 1 आएगा, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज के नीचे 1 लिखा जा सकता है, हटा भी जा सकता है, बिल्कुल। तो हम यहां क्या किए, 1 रिमूव कर दिए, 1 रिमूव किए, फिर घुमा के इसको लिखे FP इक्वल टू CP/2। ऑलरेडी आपने पता है CP क्या है, CP यहां लिखा हुआ देख लीजिए, आगे फाड़ के देखिए, CP इक्वल टू लिखा है R, इसलिए मैंने CP की जगह पे क्या लिख दिया R। और देख लीजिए FP, आपका FP कितना है, स्मॉल f है, कहां लिखा है भाई, यहां लिखा है, देख लीजिए FP इक्वल टू स्मॉल f, इसलिए हमने क्या किया FP इक्वल टू स्मॉल f लिख लिया। यही हमारा अभिष्ट रिलेशन है, यही हमारा संबंध है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कहते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम